ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ 27/12/2021 ನಡೆಯಲಿರುವ ನಗರಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 16ರ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಬಾನಾ ಬಾನು ಮತ್ತು ಅವರ ಯಜಮಾನರು ಸುಮಾರು 2010ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದಲೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಖಾದ್ರಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ. ಮುಬಾರಕ್ ಪಾಷಾನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ.com ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುವುದು. मैं आप लोगों से यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी जानते हैं, इसीलिए मैं आपको सवालात हिंदी में करूँगा और आप भी अपने जवाबात को बेहतर अंदाज में हिंदी में दें. मैडम, मेरी और आपकी बातचीत शुरू होने से पहले आपका अपना मुख्तसर अंदाज में इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों के सामने. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरा नाम शबाना बानू मुबारक पाशा. मैं 27/12/2021 नगरसभा इंतखाबात में हिस्सा लेकर हूँ. इससे पहले कभी खड़े थे या यही पहला है मैडम? नहीं, पहली बार. कैसे लग रहा है आपको? क्या कुछ डर हो या परेशानी हो? क्योंकि अक्सर मुस्लिम औरतें बाहर कभी निकले नहीं थे. क्या आपको किसी ने ज़बरदस्ती खड़ाया है या आपने अपनी खुशी से आपके शौहर के साथ मिलने की वजह से खड़े हैं या आपको कोई ज़बरदस्ती करा के खड़ा है? नहीं, अपनी खुशी से और कौम की खिदमत करने का जज्बा और शौहर के ऊपर कॉन्फिडेंट. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है. आपके शौहर भी हमारे दर्शक इसमें उपस्थित में हैं, तो मैं डायरेक्ट उनसे भी चंद सवाल करना चाहता हूँ. सर, आपका भी अपना मुख्तसर अंदाज में इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों में. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं एस.एम. मुबारक पाशा सर बिन सूफी अब्दुल मुनाफ साहब, रबनगर पार्क मोहल्ला सिरा. मैं वार्ड नंबर 16 से मोरिका 27/12/2021 बरोज़ पीर को होने वाले सिरा नगरसभा इंतखाबात में मैं अपनी बीवी शबाना बानू को आज़ाद उम्मीदवार बाहिसत आज़ाद उम्मीदवार खड़ा किया. मेरा इसका खड़ने का मकसद हमारे वार्ड नंबर 16 की फलाह बहबूदी और यहाँ के वोटर हजरात की खिदमत और दीगर जो नगर सभा से मुंसलिक जो भी ये हैं, मैं वो स्कीम्स और दीगर ये है ये सहूलत करने के इरादे से, कौम की खिदमत करने के इरादे से इस बार बतौर आज़ाद उम्मीदवार अपनी बीवी मेरा को इंतखाबात में हिस्सा कराए हैं. और सीरियल नंबर हमारा 7 है और हमारा निशान हेलीकॉप्टर है. लिहाजा मैं आप तमाम हजरात से और ख़ासकर बिलखुसूस वार्ड नंबर के 16 के वोटर हजरात से गुजारिश करता हूँ, आप अपना कीमती और बेजबा वोट हमारे हेलीकॉप्टर निशान को देकर हमें कामयाब बनाते हुए आपकी खिदमत करने का जरिए मौका. अच्छी बात है सर, ये आपने अपना वोट इस वीडियो के सामने तो मांग लिए, वरना हम लोग तो अपनी बातचीत जारी रखने वाले थे. अभी कोई मुश्किल नहीं है. अच्छा, इस मरतबा आपने क्यों सोचा कि मैं इस मरतबा बल्दिया के इंतखाबात में यानी कि म्यूनसिपल इंतखाबात में मैं अपनी बीवी को खड़ा करूँगा, उनके साथ में मिलकर मैं कुछ डेवलपमेंट लाऊंगा. ये सोच आपके यहाँ कैसे आई? नहीं, ये सोच इस तरीके से आई मेरे दिमाग में क्योंकि यहाँ पर तरक्की के बहुत काम होने बाकी हैं. मसलन तरक्की के काम क्या है, जो रोड का मसला है और सबसे ज़्यादा पाकी सफाई का मसला है, इस पर तवज्जो. और हमारे वार्ड नंबर 16 के वोटर हजरात में देखा हूँ, पिछले भी यहाँ पर काउंसलर थे, उनकी बहुत से दुशहरें पेश आई हैं. दीगर मसाइल नगर सभा से जुड़े हुए आप तो जानते हैं, इनको ज़रूरत पड़ती है. इनकी आवाज़ में वहाँ तक पहुँचाना करके ये उम्मीद लेकर खड़ा हुआ हूँ. यही मेरा मकसद है. आपका मकसद यही था, आपने यही सोचकर खड़े हैं. अच्छी बात है. इस मरतबा अगर आपको मौका मिल जाता है, आपके वोटर हजरात आपको आपके वाइफ को यानी आपके अहलिया को जिता देते हैं, तो आपने अपने वार्ड की डेवलपमेंट के बारे में क्या सोच रखा है? क्या क्या काम करा के दें? इंशाल्लाह जो नगर सभा से स्कीम्स आते हैं, जो भी काम आता है, जो वार्ड की डेवलपमेंट से क्या है, जो हमारे यहाँ की जो रोड का अहम मसला रोड का है. अहम मसला रोड का है, पानी का है. पानी तो इधर आसानी से कम 30, 40 से 50 घरों को तो मिल जाता है. उधर बहुत पानी की तकलीफ है. अच्छा. सामने नीचे वाला जहाँ खादरिया मस्जिद है उधर तकलीफ है. और पीछे की गली है जो यहाँ से वार्ड स्टार्ट होता है, हमारा 16 नंबर वार्ड 1वां किला से, वहाँ पानी की बहुत तकलीफ है. जी. तो पानी की सहूलत करना
आवाम को जो चरंडियों में कचरा कूड़ा जो रहता है उसका बाकी सफाई करना है, और उसके साथ इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करके जो कुछ भी नगर सभा से जो स्कीम आते हैं वो लगाकर आवाम तक पहुंचाना, इनकी आवाज़ नगर सभा तक पहुंचाना, यही मेरा मकसद है। ये मकसद से आप खड़े हैं, आप वो करेंगे मुकम्मल, अगर आपने हालिया जीते लिए तो आप इनके साथ में रहकर मैं करूँगा। मेरी खिदमत का यही है, और मैं खिदमत खल्क में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ माशाल्लाह जी। क्या अल्लाह के रसूल के भरोसे से मैं कह रहा हूँ, मैं अगर इंशाल्लाह अगर मेरे मुकद्दर में अगर कामयाबी तो कामयाबी ज़रूरी है। अगर मेरे इसके साथ साथ जो है ना, सब लोगों ने मेरे वार्ड नंबर 16 के तमाम वोटर हजरात ने मुझे दुआओं से नवाजा है। मैं उनकी ओपिनियन लेकर मैं अपनी औरत को, शबाना बानो को वार्ड में एप्लीकेशन डालने से 2 दिन पहले मैं वार्ड का सर्वे कराया हूँ। जाओ भाई पूछो आवाम की ओपिनियन कैसी है, हर घर में इनका विजिट रहा, पूछे आवाम की तायद थी, वोटर हजरात का भरोसा था, जो भी मुझे वादा किया अल्लाह रसूल के नाम पे वादा किया माशाल्लाह जी। क्योंकि आपके पास काबिलियत है जो दूसरे इसमें है। अभी तक जो ये है हमारे एरिया से, यानी कि इससे इधर जो आदि वार्ड है यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है अभी तक। जो नगर सभा बन के जो ये है कैंडिडेट जो हुआ है, ब्लॉक पहले था, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, जब से एक वार्ड बन गया है तब से लेकर अभी तक इधर से कैंडिडेट नहीं है। नौजवान हजरात से और हमारा माबाना तमाम हमारे मोहल्ले से, हमारे एरिया से, यानी कि हमारे घर के बाजू से कोई कैंडिडेट नहीं है। इस वजह से आप डालें, आपका भरपूर तारीफ हम करेंगे, आपको वोट भी देंगे, भरोसा दिया। अगर वो भरोसे के साथ साथ अगर वो हमारे हाथ में वोट भी दे देंगे इंशाल्लाह, मैं 5 साल मुकम्मल बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनकी खिदमत करने को तैयार। रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग चाहते क्या हैं कि पॉलिटिशियन से, जो भी अगर एमएलए हो, काउंसलर हो, जो भी कैटेगरी के हो, उनको 3 चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है। एक रोड, दूसरा स्वच्छता यानी कि क्लीनिंग, और साथ साथ सफाई के बारे में ख्याल रखना, साथ साथ में बिजली का यानी कि करंटों का, खंभों में बहुत सारे लाइटें चले जाते हैं, बहुत सारी जगह पर अंधेरे ही रहने की वजह से बड़े बड़े हादसा भी होने के अमकान आते हैं। ये 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना है। लेकिन आपके अवाम, आपके वार्ड के लोग, मैं जब इधर सर्वे के लिए आया था, यहाँ पे एक उर्दू स्कूल दिखाया है। उर्दू स्कूल में तालीम तो कुछ हद तक चल रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद हो चुकी है, वहाँ के असातिज़ा भी कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद बच्चों को उर्दू स्कूल्स में, यानी स्कूल में दाखिला, गवर्नमेंट स्कूल में दाखिले से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों की तरफ ले जा रहे हैं। तो आप वो फैसिलिटीज़ अगर गवर्नमेंट में दिला दे जो प्राइवेट स्कूल्स में होती है, तो आवाम को बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि उनके फीस स्ट्रक्चर बहुत गरीब गुरबा है यहाँ पे, अपने बच्चों को ऊंचे पैमाने पर तालीम दिलाना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपने क्या सोचा? नहीं, मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल है, मैं स्कूल का इंशाल्लाह दौरा करूँगा, वहाँ के असातिज़ा के साथ, वहाँ की स्टाफ के साथ बातचीत करूँगा, जो ज़रूरियात मुहैया होने की है वो ज़रूरियात अपने ज़ाती तौर से भी करूँगा, और गवर्नमेंट लेवल से जो नगर सभा से स्कीम आती है बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो आजकल आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह आप जानते हैं बहुत से स्कीम है, इसका फ़ायदा हासिल नहीं करें। बहुत से स्कीम है जो अपना, हमारे बच्चे भी कॉन्वेंट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कॉन्वेंट में पढ़ने का ये है हमारे हाथ के पैसे भी देना, और वहाँ पर जाकर वहाँ की जो प्रिंसिपल होती हैं, जो वहाँ की हेडमास्टर होती हैं, उनके सामने हमें यानी कि गोया कि वो हमें कुछ दे रहे हैं, ऐसा इस तरह का करना है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट से बहुत सहूलत है, जो सहूलत जो आने की है, क्या वो आ रही है या नहीं है, उसमें क्या कमी है, जो बच्चों को तालीम के वास्ते जो ज़रूरी है, इंशाल्लाह मैं वहाँ के असातिज़ा से बात करके जो कुछ भी हो सकता है इंशाल्लाह वार्ड की हद तक जो बच्चों की वो स्कूल के हद तक वो डेवलपमेंट करने का भी मेरा इरादा है। अच्छी बात है सर। अक्सर होता है उर्दू स्कूलों में बच्चों को इसलिए नहीं डालते, वहाँ पे इंग्लिश तालीम नहीं होती। तो मैं सारे वो लोगों से, पॉलिटिशियन से एक ही इल्तिजा करता हूँ, उर्दू स्कूलों के साथ साथ इंग्लिश की तालीम वहाँ पे शुरू करवाएं, ताकि अपने बच्चों को तालीम, क्योंकि SSLC तक उर्दू मीडियम तो चल सकता है, उसके बाद कोई भी कॉलेज जाना है तो उर्दू में नहीं रहती। PhD कर सकते हैं उर्दू की, वो छोड़ने के बाद PUC को जैसे एडमिशन लेंगे या BA करेंगे, B.Ed करेंगे, MBBS करेंगे, जो भी करेंगे इंग्लिश मीडियम में करना होता है। वहाँ पे जाके एजुकेशन स्टॉप हो जाती है कहीं, तो बच्चे डर के मारे वहाँ पे फेल होने की खातिर नर्वस होकर अपने घरों में बैठ जाते हैं। यही हमारे सबसे बड़ी वीकनेस हो रही है। तो क्यों ना उर्दू स्कूलों में आप हजरात उसको ज़्यादा तवज्जो देके इंग्लिश मीडियम के साथ साथ में उर्दू भी तालीम क्यों नहीं दिला सकते? आपने इसके बारे में क्या सोचा? जी, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। मैंने फिर अखबार में पढ़ा है कि हुकूमत कर्नाटक की जानिब से हर जो हमारे स्कूल से, चाहे कन्नड़ मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो, मैंने अखबार में पढ़ा है वहाँ पर कि इंग्लिश मीडियम की भी तालीम दी जाएगी, एक सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह जो कॉन्वेंट के जिस तरीके से चलाने का है,
जो हुकूमत वक्त ने वो किया इंशाल्लाह वो देखेंगे। ला सकते हैं, ऑलरेडी चल रही है, बहुत सारी तो चल रही है। और मैं इससे एक बात सामने ये कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगर मैं जीत गया, मेरे हमारे हक में हमारे लिए कामयाब हो गए, मैं इंशाल्लाह जो बच्चे जा रहे हैं उनकी लिस्ट बनाकर हमारे वार्ड के हो या बाजू के वार्ड के हो या उधर के वार्ड के हो, वार्ड नंबर 15 है, वार्ड नंबर 16 है, वार्ड नंबर 17 है, ये मुंसलिक हैं 3 वार्ड। जी जी जी, तो मुंसलिक है। इंशाल्लाह मैं वो बच्चों के खातिर एक ट्यूशन का भी इंशाल्लाह एहतमाम करूंगा। इंशाल्लाह वो उम्मीद रखिए, ये कहने की बात नहीं है, ये इंतखाबात में हिस्सा लिया हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा ख्याल आपने रखी है। हाँ। अगर आपके अहलिया को, आपकी बीवी को अगर इख्तियार मिल जाए तो आपको काम करने में आसानी भी मिल जाएगी, हर वो काम आसानी से निकाल सकते हैं। सही है ना? तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो इसका दें। अब यहाँ पे बात को लंबा खींचने से बेहतर है, आपको मैं शॉर्टली एक बात बताना चाहता हूँ। कोरोना जैसे अचानक आने वाले हादिसात के बीमारियाँ, ये बीमारियों से बहुत सारे हादिसात पेश आ जाते हैं, किसी के घर में फौत हो जाती है, किसी के यहाँ। ये सब रीज़न क्या है? हमारी कहीं ना कहीं हमारी सफाई का ख्याल रखना हमारे ऊपर लाजिम होता है, और ज़रे चंद क़वाइद जो होते हैं, जो क़ानून के तहत हमें जो कंडीशनें करनी होती है, हम लोग नहीं करते, जिसकी वजह से ऐसे हादिसों का शिकार बन जाते हैं। इसके बारे में, क्योंकि अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तीसरा स्टेज शुरू हो रहा है, ये सब जगह चर्चे भी चल रही है। ऐसे माहौल में अगर आपके अहलिया जीत जाते हैं तो म्यूनसिपल से किस तरह से यहाँ पे सुविधाएं दिलाएंगे आप? इंशाल्लाह बिल्कुल पाक सफाई का मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। सैनिटाइज कराना, ब्लीचिंग करना, लोगों को अवेयरनेस कराना, चरंडिया में बात कराना। अब मसलन आपको मालूम नहीं है, यहाँ पर एक तंबाकू का गोल्डन था, वो हमारे भाई साहब का ही था, यानी कि हर मुकलमा को मुसलमान भाई होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जनाब निसार साहब का गोल्डन था। 2020 के लॉकडाउन में जो कोरोना एकाएक जो स्टार्ट हुआ, यहाँ पर तंबाकू कई सालों से चल रहा था, ऐसा समझिए 15 साल से चल रहा था। यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं थी, और जो काउंसलर थे उन्होंने भी तवज्जो नहीं दी। यहाँ पर हमारे एक तहसीलदार मैडम थे, नाहिदा जमजम बोल के, यहाँ पर आए हुए थे, तो उनसे बात किया। बात करने के बाद वो मुझे कहने लगे कि मैं उनको अर्जी भी दे के था, इस तरह की बहुत तकलीफें सामने का है, टेंशन है, लोगों का कचरा कूड़ा पूरा भी इधर आता है। अगर उनको कोई हमारे वार्ड वाला बात करता तो वो रोकदारी करते, कुछ बोलती, इसलिए क्या बोलते वो लोग, क्या कहते हैं, हमारे को क्या होना भी, हमारा घर हमें देख लीजिए बोल कैसे ये करके कचरा कूड़ा जो गाँव का है पूरा इधर ही पड़ता है। इंशाल्लाह मैं उसके बारे में कोशिश ही नहीं बल्कि हत्तल मकदूर उसमें मैं सामने होके जो भी गवर्नमेंट से जो ये आते हैं पुलिस को साथ लेकर वो पार्टी सफाई करने की मैं कोशिश करता हूँ। और ये जहाँ गोल्डन का मसला बोला था, मैंने निसार साहब से बात की, वो मैडम कहे नाजिया मैं पुलिस के जरिए से नहीं ऐसा करने की जरूरत, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, जाके बोलूँगा, अगर वो नहीं करे तो मैं कानूनी कार्रवाई के वास्ते आपको इजाज़त देता हूँ। ऐसा नहीं है क्या ये है, मैं जाके बात किया, इंशाल्लाह वो ख़त्म कर दिया। वो गोल्डन यहाँ से तंबाकू का जो काम होता था उसे उठाने में हमारा ये है काविश है। हमने कहा कि बच्चों को तकलीफ हो रही है, मोहल्ले में तकलीफ, उन्होंने निसार साहब हमारी बात को इज्जत देकर यहाँ से वो काम हुआ है, उसमें मैं ही किया। अच्छा, कोरोना वायरस की जो महामारी चल रही थी, जो दुश्वारियाँ पेश आ रहे थे, वैसे माहौल में आप अपनी ज़ाती तौर पर आपके वार्ड के गरीब गुरबाओं के लिए हो या आपके मोहल्ले वालों के लिए हो, आपने क्या इक़दाम उठाया? बहुत अच्छा सवाल किया आपको, बहुत अच्छा सवाल, ज़रूरी था। वार्ड नंबर 16 में अब जो कैंडिडेट्स हैं 4 या 7 उम्मीदवार मुझे मिला है। 2020 के लॉकडाउन में वार्ड में रहने के बावजूद जितने भी उम्मीदवार हजरात हैं, हमारे गरीब आवाम का उनको ख्याल नहीं है, विजिट नहीं किए वो। और दूसरी बात, कितने भी घर ऐसे थे कि वो मेहनत मजदूरी मशक्कत करके कमाने वाले थे, उनको रोजी का ये नहीं था। बिल्कुल, उनके पास संगाड़ा में से चूल्हा चलगाने के लिए नहीं था। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैंने दिया बोल के, मैं दिया हूँ बोल के नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी हालत थी। जब आप लोग कहाँ गए थे, मैं पूछना चाहता हूँ, गरीबों की खिदमत करना, मैं रोड बना डालता हूँ, मैं बोर दला डालता हूँ, मैं सुनने की लकीर दला डालता हूँ। 2020 में वार्ड नंबर 16 नहीं थी क्या? बिल्कुल थे, अवाम नहीं थी क्या? 100 आप नहीं थे क्या? ऐसा कहने वाले को कह रहा हूँ, आप नहीं। बिल्कुल 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 सही। आपने जो आपने क्या ज़ाहिरी तौर पर आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों से जो याद बात हम ये करा दीजिए, ये करा दीजिए, आप मकसद लेकर कराना छोड़ो। तो आपने क्या किया सर?
जी मैं वो क्या किया हूँ आप आवाम से पूछ लीजिए। नहीं आप बताएं, कैमरा चल रहा है, आवाम देख रही है आप। नहीं वो मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम पे किया हूँ। नहीं बेशक, एक मिनट है, क्या आपने अपने खुद ही से अगर बताते तो ये बात गलत होती। हाँ। मैं एक लाइव चल रहा है, एक कैमरा चल रहा है, आपकी कितनी सच्चाई है लोग भी जानते हैं, तो इसके लिए मैं आपको वीडियोग्राफी के सामने ये सवाल पूछ रहा हूँ, जी। ना कि आप खुद ही से बता रहे हैं आपने क्या किया। जी मैं वो कहना ही मुनासिब जितना हो सके नाम ना ले, मैं नाम ना लेता, मैं मुनासिब ही नहीं समझता। आप जो आप कह रहे हैं मुझे फोर्स कर रहे हैं, इसके लिए बताना पड़ता। मेरी हैसियत भी मेरी उतनी नहीं है। मैं ये किया कि उसमें मैं सोच रहा था अगर मैं अल्लाह ने मुझे दिया है क्या, अगर मैं खा लूँ तो आकार इस्लाम की हदीस पाक भी है, हमारा पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम भी है, अगर हम खा लिए, अगर वो भूखा सो गया तो हमारा खाना हराम है। ये बात को तवज्जो देते हुए, क्योंकि यहाँ पर सब कलमा को हैं, अगर वो नहीं भी होते, अगर इस्लाम को नाम मानने वाला गैर मुस्लिम होते तो मैं इनकी खिदमत करता। ये जज्बा रखते हुए मैंने किया कि किट्स बनाया, उसमें 2 किलो चावल जी 1 किलो आटा, तेल, मैचेस, बच्चे भी रहते हैं उनके लिए बिस्किट, अल्लाह साबुन, ये तमाम चीज़ें घर के माहौल को ख्याल करते हुए आप जाके पूछ लीजिए हम। मैं ये तो बजरिए वीडियो में कहना नहीं चाहता। नहीं मैं पूछ रहा हूँ इसलिए नहीं ये जरूर आपने दूसरों पर उंगली उठा के अभी सवाल पूछा है, हाँ। तो आपको भी उंगली उठेंगे कि आपने क्या किया जी। तो इसके लिए मैं खुलासा देना जरूरी है। जी 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 मैं किया हूँ इंशाल्लाह, जो मेरे हाथ में था मैं अल्लाह रसूल के नाम पे किया। मैं अपने घरों को बुलाकर, ऐसा नहीं कि वीडियो किया, फोटो किया, पेपर में डाल दिया, ऐसा नहीं कुछ करेगा। मैं ऐसा करना भी चाहता नहीं, क्योंकि हमारा जिसकी जजा देने वाला खुदा है। बेशक 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 मैं जो कुछ भी नेक काम करता हूँ, यहाँ नाम लेना, यहाँ पर फोटोग्राफी करना, पेपर, इसके लिए मैं खबर जमीन के अंदर की तैयारी में मसरूफ हूँ। मुझे जी हजरत मुझे जमीन के ऊपर का क्या भी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अमल, हमारा जो भी हमें खबर मिलता है, हमारा अमल साथ आता है, हमारी नीयत साथ आती है। बजरिया एक मिसाल, 1 करोड़ रुपया खैरात कर दूंगा मैं आपको दिखाने के लिए, 1 करोड़ रुपया खैरात कर दूंगा दिखाने के लिए। फर्ज करो आप 1 रुपया देंगे अल्लाह की रजा के खातिर, जितना अगर आपको 1 रुपये में मिलेगा मुझे 1 करोड़ रुपया खैरात करने में। यहाँ पे तो अल्लाह 70 करोड़ का सवाब देगा जी, वहाँ पे सिर्फ 10 करोड़ का ही देगा। मैं बात में कह रहा हूँ मिसाल के तौर पर, मैं कोई काम आवाम को दिखाने के लिए, आवाम की वाहवाही के लिए और आवाम को इस पर मेरा इलेक्शन में आने का ये ख्याल ही नहीं था। मैं इलेक्शन से बहुत दूर, मुझे वाबस्ता ये नहीं है और दिलचस्पी भी नहीं है मुझे। यहाँ के वोटर हजरात और कुछ नौजवान यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है, हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। पिछली बार ऐसा हुआ और दूसरे अभी 5-10 साल पहले ऐसा हुआ, हमें इलेक्शन में किसी को जिता दिया, अगर उनके घर के पास गया पूछे तो वो कहते हैं कि नहीं सो रही, बैठ रही नहीं है, काउंसलर साहब कहाँ हैं। ये तमाम शिकायत हैं। इस वजह से आप हमारे घर के सामने ही, आप हमारे मोहल्ले में रहते हैं, आपके ऊपर हमारा बिल्कुल लेते हैं मजा, आप खड़े इंशाल्लाह आपको ये करेंगे, उनकी इजाजत से भी खड़े। अच्छा ये पैकेजेस की बात में थोड़ा सा वापस बैकग्राउंड आना चाहता हूँ, क्या सिर्फ आपने अपने वार्ड में दिया या आसपास के कहीं गरीब गुरबा में भी बांटा, या आपने वार्ड का हिसाब सोच के दिया? ये नहीं, मेरा घर अगर साफ सुथरा है, पाक है, तो मेरा आंगन पाक होना चाहिए। मेरी हैसियत पूरे गाँव में बांटने की नहीं थी, अल्लाह ने जो मुझे तौफीक दी, मैं अड़ोस पड़ोस को दिया बस। कितने सराउंडिंग थे? कितने सराउंडिंग थे मेरे माँ बना, जो मुस्तहिक थे उनके लिए है, सबके लिए नहीं, जो गैर मुस्तहिक है उनके लिए नहीं, जो जरूरत है उनके लिए जी। आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं इंक्वायरी करने की जरूरत भी नहीं है, ये बारे में जो है आवाम देख रही है ऑलरेडी। आपकी बात कितनी सच है, आज तो पूरा न्यू जनरेशन है, हर बात रिकॉर्डेबल जो होती है व्हाट्सएप के जरिए, आपकी बात मेरी बात कमेंट्स के जरिए तो हमें दे दिया जाता है, कितना सच है कितना झूठ है कमेंट्स के जरिए भी मिल जाती है। ज़्यादा बात को खींचने से बेहतर है मैं अपनी मुख्तसर अंदाज में आपको चंद बातें पूछ के मैं अपनी बात को ख़त्म करूं। सर इतना सब कुछ आप करते हैं, फिर भी आप तक आज तक पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, इस मरतबा आने का आपके दिमाग में कैसे आया? या किसी ने आपको हिदायत दी, या किसी ने आपको खड़ा किया, या खुद आपका ही डिसीजन था कि मैं कुछ आके कुछ करूँगा? ये कैसा हुआ सर? ये देखिए सर, कहते हैं कि झूठे पर अल्लाह की लानत है, मुनासिब नहीं है। आपको वाक़ के हालत से वाकिफ नहीं, मैं आपके सामने वीडियो के जरिए कुछ भी झूठ कह दूँ तो ये वाकिफ नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है, मेरा ख्याल आने का नहीं था। मुझे इससे वाबस्तगी भी कोई नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे वार्ड नंबर 16 के वोटर हजरात और खासकर अड़ोस पड़ोस के जो हमारे नौजवान भाई हैं, हमारे छोटे भाई, बड़े बुजुर्ग,
इनकी इजाजत से इनके कहने पर हिस्सा लिया हूँ बस। जी, या किसी को ये हराने के लिए या किसी को बुरा भला करने के लिए तो नियत नहीं है ना आपकी? क्योंकि वीडियो के सामने मैं पूछ रहा हूँ ये बात। जी, आप तो वीडियो के सामने पूछ रहे हैं, मेरे सर पर जो है ना, यहाँ पर अल्लाह रसूल का ये भी है और पूरे बुजुर्ग ने भी जो हमारे पास है, इनका दिया हुआ इनकी खैरात है, अल्लाह वालों की खैरात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पंजाब पाक की फैज़ है। झूठ कहने की बात ही नहीं है, हराना जिताना सब अल्लाह की मर्जी है। जिसकी मुकद्दर में जितना फर्ज करो 100 कैंडिडेट्स हैं, 90 पर 9 की हार होती है, एक की जीत होती है। मेरा मकसद इसमें किसी का नहीं, वैसे किसी से मेरी ना दुश्मनी है, बजरिया आपके वीडियो में कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पर है, ना मैं इसे किसी दुश्मनी के रहता हूँ, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, किसी के साथ दुश्मनी करने के, किसी के ऊपर हसद करेंगे। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, गोया कि हसद एक ऐसी चीज़ है जो आग लकड़ी को जला देती है, ऐसा ऐसे इंसान को जला देती है। बिल्कुल, इस पर मेरी गुफ्तगू जो मैं किया हूँ आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बजा आपने फरमाया। बात को ज़्यादा लेने से पहले मैं अपनी बात को आखिरी ये सवाल में ख़त्म करना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के सामने आप इन वोटर हजरात को क्या मशवरा देना चाहेंगे ये इंतखाबात के बारे में, 27/12/2021 में जो हो रहे हैं इंतखाबात? जी, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, मोदी का 27/12/2021 बरोज़ पीर को होने वाले सिरा नगर सभा इंतखाबात में, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, वार्ड नंबर 16 से अपनी वीडियो आखिरी एक मैसेज देना। जी, हेलीकॉप्टर के निशान और सीरियल नंबर 7 है, खड़ा किया हूँ। मैं मेरा अव्वली मकसद खिदमत खल्क़, जो खिदमत खल्क़ है इसमें पूरा माशरा आ जाता है, और वार्ड नंबर 16 की फलाह बहन होती है। मसला चरंडी करंट ये नहीं, ये तो हर कोई करता है। हर कोई, अगर काउंसलर 3 साल नगर सभा डिक्लेयर हो गया, 3 या 3.5 साल हो गया, चल रहा है ना काम, ये मकसद नहीं है। इसमें इनकम का मसला आता है, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, गरीबों के लिए लोन है, स्कीम्स है, मेरा हम स्कीम्स, माइनॉरिटी स्कीम्स। अगर उनको ये है कि उनको अगर कोई वक्फ से बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सहूलत है, वो वीडियो के जरिए कहने की जरूरत है, काम करके दिखाना है। कहने वाले को काम नहीं होता कहने से। इंशाल्लाह अगर मैं कामयाब हो गया, 5 साल का आप आइए, साल में महीने में एक बार आपको मेरी खुली दावत है, आइए मुबारक साहब, आपने फलाने टाइम को मेरे इंटरव्यू में ये कहा था, अब काम नहीं, अब मेरे गिरा में पकड़ के पूछिए। मैं नहीं बल्कि आवाम पूछेगी। सर, आज का दौर ऐसा है, ये वीडियोग्राफी के जरिए से हम लोग रिकॉर्डेबल डालते हैं, ये नेशनल पॉलिटिक्स है या ऑनलाइन मीडिया है। ऑनलाइन मीडिया में एक मरतबा जो भी रिकॉर्ड होता है, ये सारे का सारा जिंदगी भर चलाया जाता है। जी, आने वाले दिनों में आपकी आवाम आपको पूछेगी सवाल, और पूछने काफी भी है। मैं वीडियो के तरह से कह रहा हूँ, 2 बजे आ जाए, अगर मेरे वार्ड के हजरात को जरूरत है, मेरा घर के दरवाजे खुले हैं हमेशा। बहुत अच्छी बात कही है सर आपने, सचमुच कहता हूँ इतना तजुर्बेकार आदमी। ये हमारे पास क्या तजुर्बा है सर? नहीं, आज जो आप बात कर रहे हैं इसमें आपका तजुर्बा भी नज़र आ रहा है। इसके ज़रिए से मैं बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। उसके बावजूद एक बात मैं ज़रूर पूछूंगा कि आपको मार्गदर्शन, यानी कि आपको आपके उस्ताद, ये पॉलिटिकल कैरियर में आने का, आपको इतना सब कुछ आप जो बात कर रहे हैं, आपके उस्ताद कौन है सर पॉलिटिकल कैरियर में? ये ऐसा है, मैं तो उर्दू पढ़ लेता हूँ, कन्नड़ में थोड़ा पढ़ लेता हूँ। मैंने 1980 से सियासी दिलचस्पी है जी। 1980 में इसके दादा पे हमारे कांग्रेस उम्मीदवार थे, सिराज आसफ अली, उनके इलेक्शन में मैं हिस्सा लिया। मैं बाद अनाउंसर हो गई, इलेक्शन में अनाउंस क्या करता था। 1994 में पीएम रंगनाथ अप्पा के इलेक्शन में हिस्सा लिया वर्कर के हिस्से से। उनकी हार हुई, 20 सत्यनारायण साहब यहाँ पर जीते जेडीएस से, जनता दल से। 1999 में पीएम रंगनाथ अप्पा को फिर हम लोगों ने कोशिश करके जिताया, बाहर से थे कांग्रेस उम्मीदवार। 2004 में पुनली सिन्हा मरहूम उमर नहीं है, उनके इलेक्शन में हिस्सा लिया, मुझे तजुर्बा है। और उसके बाद तो 2004 के बाद आप माने जयचंद्रा साहब आ गए। इंशाल्लाह आपके टुमकुर में वहीं जो एमएलसी राजनाथ थे, राजनाथ जो थे, उस वक्त भी वो इलेक्शन में हिस्सा लिया, उनके पीछे था। जी 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 जी। इन सब हजरात में और आपके वार्ड के लोगों में से आप उस्ताद किसको मानते हैं पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटीज में? ये मेरा उस्ताद कोई नहीं, अखबार मेरा उस्ताद है, अखबार मेरा उस्ताद है। मैंने 96 से नई दुनिया के मुताले में मसरूफ हूँ। बदकिस्मती सी है कि नई दुनिया पेपर अब नहीं है। जी जी। शाहिद सिद्दीकी साहब जो चीफ एडिटर हैं वहाँ के, जी, उनके कलम को फॉलो करने वाला। हाँ। शाहिद सिद्दीकी साहब चीफ एडिटर हैं, उनके कलम को बड़ा शौक था, नशेबान पढ़ता था, वीकली पर साला वीकली पढ़ता, पासबान, इसका मुताला पूरे पेपरों का मुताला। उन्हीं को अपना उस्ताद मान लेते हैं? मैं अखबार को अपना उस्ताद मानता हूँ।
जी, बहुत बढ़िया बात कही है आपने। बहुत सारी बातचीत हम लोग करने वाले थे, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हुए ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ.com ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು.